हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। कुछ मुख्य बातों को अपने ध्यान में रखकर किसी भी स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, अक्सर यह सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है। तो आज इसका जवाब हम बहुत सरल तरीके से देंगे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी अवचेतन मन की पावर कितनी स्ट्रांग है, आपके सोचने समझने की क्षमता क्या है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अधिक बुद्धि वाला स्टूडेंट कम समय में समझ लेता है, जबकि सामान्य बुद्धि वाला स्टूडेंट को समझने में ज़्यादा वक्त लगता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन फिर भी एक टॉपर स्टूडेंट हर रोज कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने का अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक टॉपर बनता है। जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं केवल पास हो जाएं, लेकिन वही कुछ स्टूडेंट अलग विचार के होते हैं। वे सोचते हैं हम टॉप कैसे आए। लेकिन परीक्षा में टॉप आना इतना भी आसान नहीं है। टॉप आने के लिए आपको मेहनत, टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, टीचर की बातों को अमल करना पड़ेगा, नोट्स को नियमित रूप से पढ़ना होगा, साथ ही किसी भी सब्जेक्ट को रटकर नहीं पढ़ना होगा। तब जाकर ये सभी चीजें आपको टॉप कराने में मदद करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जिसे ध्यान में रखकर आप काफी हद तक टॉप लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1, देर रात तक पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करने का एक सही समय होता है, परंतु कुछ बच्चे इस नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर बात करें तो कुछ बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं, परंतु ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। ज्यादा रात्रि तक पढ़ने से आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि यह सुबह के समय अधिक ऊर्जावान तथा रात्रि में कम ऊर्जावान होता है। इसलिए ज्यादा रात्रि तक पढ़ाई करना आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आप ज्यादा रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं तो आपकी नींद सुबह जल्दी नहीं खुलती, जिसके प्रभाव से पूरे दिन में आलस ही आलस्य भरा रहता है। इसलिए संभव हो तो आप ज्यादा रात्रि तक पढ़ाई ना करें। पॉइंट नंबर 2, वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करना। आज का दौर डिजिटली या ऑनलाइन होता जा रहा है। ऐसे में पढ़ाई में किसी तरह का समस्या आने पर आप अपनी विषय से संबंधित YouTube पर वीडियो आसानी से देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट पर नॉलेज पा सकते हैं, तथा वीडियो के माध्यम से हमें काफ़ी सारी चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। तो इसलिए आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। यह एक अच्छा जरिया हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, आकर्षित वाली चीज़ों से दूर रहें। टॉपर आना इतना आसान नहीं होता। काफ़ी चीज़ों से मन को मारना पड़ता है, चाहे वह मोबाइल हो या दोस्तों के साथ गेम खेलना। तो आप इन सारी चीज़ों से एग्जाम के समय दूरी बना लें, ताकि यह चीज़ आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इसके अलावा आप अपने कमरे में पढ़ाई से संबंधित ही चीज़ें रखें तथा अपने लेखन पर विशेष ध्यान रखें तथा शुद्ध और साफ शब्दों में लिखने का प्रयास करें, ताकि आप अपने एग्जाम कॉपी पर अच्छे से लिख सकें। पॉइंट नंबर 4, बोलने से अधिक सुने। आपको हमेशा बोलने से अधिक सुनने पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि कुछ होते हैं जो बोलते अधिक हैं लेकिन किसी खास टॉपिक पर ध्यान नहीं देते। तो आपको अपने एग्जाम के समय ऐसा नहीं करना है। आपको बोलने से ज़्यादा सुनने और समझने पर ध्यान देना है, खासकर जब आप किसी व्यक्ति के पास हो और जो भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का प्रयास करें। इससे पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सुबह जल्दी उठें। आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय दिमाग ताज़ा होता है। रात की अपेक्षा हमारा दिमाग सुबह के समय बहुत तेज़ी से फोकस करता है, जिससे चीज़ों को पढ़ने और समझने में तथा याद करने में जल्दी हो जाती है। इसलिए आप हर रोज सुबह उठकर पढ़ने का प्रयास करें। इससे फोकस लेवल बढ़ता है और हम जो भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए हर सुबह उठकर पढ़ने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 6, योग करें। शरीर को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वे थका रहेगा तो हमारा मन भी पढ़ाई से हट जाएगा। इसके लिए आप मन को शांत करने की कोशिश करें। संभव हो तो कुछ समय के लिए योगा को भी करें। योगा करने से आपका मन शांत होता है, आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए हर सुबह उठकर योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और सुबह उठकर दौड़ना चाहिए, जिससे आपका शरीर निरोगी रहेगा और आपका दिमाग ताजा रहेगा, जिससे फोकस लेवल बढ़ता है, आपके अवचेतन मन की पावर बढ़ेगी और पढ़ने में मन भी लगेगा। पॉइंट नंबर 7,
पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें। अगर आप किसी भी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण रखता है। आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेना है। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न पत्र आप हल किए होते हैं वही प्रश्न पत्र आ भी जाते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। आजकल बाजारों में 10 साल के प्रश्नों की बुक भी आती हैं, जिससे आपको काफी मदद मिलती है। पढ़ाई करते समय पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत करीब है। हमें नियमित समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। जरा सी लापरवाही अगर आपने किया तो सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आज से संकल्प लो कि इन सारी टॉपिक को फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस को बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आप सभी भाइयों और बहनों को पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।